तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को जार दीजिए और सीधे मारा देंगे। तो जो 2-4 मन कोयला हम लोग ला के भट्ठा को पकाते थे, अब कोयला लाते हैं तो प्रशासन परेशान करता है। नगर निगम जहाँ हम लोग खिलौना लगाते हैं टावर चौक के पास, वहाँ नगर निगम का पार्किंग है, लेकिन वहाँ पर ठेला लगता है। चलिए उसका भी रोजगार है, लेकिन 2 दिन जब हम लोग बेचने जाते हैं वहाँ भी रंगदारी होता है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। स्वागत है आज के इस विशेष अंक में। जैसा कि आपको पता है, अगले सप्ताह दिवाली है। दिवाली मनाने का जो मान्यता है सनातन धर्म के लिए, जब भगवान राम रावण का वध करके वनवास से लौटे थे 14 वर्षों के बाद, तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और ये परंपरा हमारे साथ विगत वर्षों से चलती आ रही है। लेकिन जैसा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे जो हमारा त्यौहार मनाने का तरीका था वो अलग हो गया। हम अपने मिट्टी से बने इस दिए को छोड़कर धीरे धीरे हम चाइनीज़ दिए, चाइनीज़ लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो गए। हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि समन्वय बना रहे। अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उन कुम्हार का क्या होगा जो उम्मीद लगा कर रहते हैं साल भर कि इस बार जो दिवाली में कमाई होगा तो उससे हम अपना जीवन है कुछ बेहतर बना सकेंगे। तो इसी क्रम में हमारे साथ आज एक जुड़े हैं कलाकार जो दिए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रजापति हुआ और चंबा कुमार टोली मेरा घर है। हम लोग दिवाली के लिए दिया बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग चाइना का माल ना खरीदें और ऑनलाइन भी परचेजिंग ना करें, अपने लोकल जो बेचने वाले हैं उनसे परचेजिंग करें, ताकि हम लोग का भी त्यौहार अच्छा से मन सके। तो भैया आज हम बात करेंगे आपसे, आपका जो रोज़गार है, इस रोज़गार से जुड़े हुए समस्या के बारे में, और क्या क्या आप इस रोज़गार से उम्मीद रखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फ़िलहाल आपको क्या क्या समस्याएं होती है। देखिए, सबसे पहला समस्या होता है मिट्टी का, क्योंकि आज जितना भी हम लोग लोकल से मिट्टी उठाते थे, सब जगह पर भूमाफिया लोग प्लॉटिंग करके सब ज़मीन को बेच दिए। अब हम लोग को मिट्टी नहीं मिल रहा है। काम तो सीख रहे हैं, काम बहुत अच्छा हम लोग को लगता है, बहुत मेहनत से हम लोग करते भी हैं, लेकिन हम लोग को मिट्टी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम लोग इसको मिट्टी कहीं व्यवस्था करके लाते भी हैं कि भट्ठा को पकाते थे, अब कोयला लाते तो प्रशासन परेशान करता है। तो जब ट्रक भर भर के कोयला जब हमारा झारखंड से बाहर जा सकता है, तो जो हम लोग कलाकार हैं, हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं बना रहे हैं, बस अपना पेट के लिए बना रहे हैं। तो ये जब हम अपने देश के लिए बना रहे हैं तो वो जो 2-4 मन कोयला होता है वो हम लोग को व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग भट्ठा लगा सकें। और एक इतना बहुत जगह जीएम प्लॉट ज़मीन है जहाँ पे मिट्टी है, सरकार एक वो जगह हम लोग को निश्चित कर दे कि इस जगह से आप लोग मिट्टी उठा के आप लोग अपना काम कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा आसानी हो। और वही जो 2-4 मन कोयला जो हम लोग मिट्टी पकाते हैं उसके लिए हम लोग को दिक्कत होता है। पहले जैसा हम लोग देखते थे कि ये जो आप जिससे बना रहे हैं इसे हाथ से घुमाना पड़ता था, और ये अभी शायद देख के लग रहा है कि ऑटोमेटिक है। तो इसे आपने ख़रीदा है कि या जो सरकार की जो योजना चली थी उसके तहत आपको मिला है? ये सरकार के योजना तरफ से मिला है। लॉकडाउन के बाद नरेंद्र मोदी जी के इति से उद्योग विभाग से हम लोगों को ये चीज़ मिला है। और भी तरह के मशीन है जो हम लोग को मिलेगा, आश्वासन दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल ये हम लोग को सरकारी डिपार्टमेंट से मिला है और इस पर हम लोग बनाते ज़्यादा आराम लगता है। पहले जितना खटाली होता था उससे कम खटाली इसमें होता है। हम लोग आराम से इसे बनाते हैं, खतरा का महसूस नहीं है इसमें। और हम लोग इसे बनाते थोड़ा सा बिजली बिल ज़्यादा उठता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा समाज का जो भी लोग काम करते हैं, हम इससे 500 रुपये कमा रहे हैं और 300 का अगर बिजली बिल उठ जाएगा तो हम लोग अपना रोज़गार कहाँ से चलाएंगे, 200 रुपये कमा पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि जिसको चक्कर दिए तो कम से कम चक्कर चलाने के लिए उसका बिजली बिल माफ़ हो। तो झारखंड सरकार तो 100 यूनिट माफ़ करके रखी है हर महीने में, तो कितना यूनिट उठ जाता है इससे? इससे ज़्यादा यूनिट उठ जाता है सर। ये तो कभी नापे नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा उठ जाता है। हम लोग के घर का बिजली बिल पहले 200-250 रुपये आता था, जब से चक्कर लिए तब से 1200-1500 करके आ जा रहा है। तो मतलब बिजली बिल एक सुविधा तो मिला, लेकिन इस सुविधा के साथ बिजली बिल एक बड़ा समस्या बनते जा रहा है आप लोगों के लिए। और अगर हम बात करें कि जो ऑनलाइन मार्केट है या जो चकाचौंध का जो भी दौर है, उसमें आपका जो दिया है वो बुझते जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे गिरिडीह के या पूरे भारत देश में,
तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि चाइना का सामग्री को आप ना लें, ऑनलाइन परचेज ना करें। इससे क्या है कि अगर हम दिया बेच रहे हैं तो आप भी कपड़ा का दुकान आपका भी है, जहाँ पे हम आपसे कपड़ा खरीदते हैं ये वैसे को बेच के। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो कल हम भी ऑनलाइन मंगाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमको भी ऑनलाइन अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन का लोग बहिष्कार करें, अपने लोकल बाज़ार में ध्यान दें, ताकि बाज़ार में गजागज बना हुआ रहे। तो इस बार का दिवाली में जो आपका व्यापार होगा, उसको उम्मीद आप कैसे रखते हैं? कितना हद तक आप इस बार बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जब से चाइना का बहिष्कार हुआ है और जब से हमारे भाई लोग जो दिया लेते थे वो लोग जब से बहिष्कार किए, तब से तो बिजनेस अच्छा ही है। लेकिन हम इस बार कोशिश करते हैं कि और भी अच्छा होगा हमारा बिजनेस, ताकि ऑनलाइन से भी लोग अब थोड़ा थोड़ा मुंह मोड़ने लगा है और लोकल परचेज करना चालू किए हैं। और मैं जितने भी भाई लोग हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग आप ही के भरोसे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन परचेज ना करें और अपने लोकल दुकान में खरीदी करें, और इस बार अच्छा रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है अच्छा रहेगा। तो भैया, दिवाली में दिया के साथ साथ और साज सजावट का क्या क्या सामान बनाते हैं आप लोग? ये दिया के साथ सारा मेल बनाते हैं, जैसे दिया हो गया, खिलौना हो गया, पैसा रखने का गल्ला हो गया, धूपदानी हो गया, और टोटल आइटम बनाते हैं। आगे जो मेरे घर है वहाँ पे खिलौना पैकिंग हो रहा है, उसमें भी हम आपको दिखा देंगे, मेरा गोदाम जो है वहाँ, वो भी आप देख सकते हैं। भैया, ये काम आप लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? ये काम हम 10 साल से कर रहे हैं। ठीक है। तो 10 साल से आप कर रहे हैं, जो आपका अगला आने वाला पीढ़ी है, या तो आप ही के जनरेशन में जो आपके छोटे भाई हैं, तो क्या वो सब ये काम को करना चाहेंगे? आज का युवा ये काम करना चाहता है? देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो काम को जानते नहीं हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो मजबूरी के कारण करना नहीं चाहते हैं, कि कोयला कहाँ से लाएंगे, तो मिट्टी कहाँ से लाएंगे। सवाल एक ही है, कोयला मिट्टी कहाँ से लाएंगे, इतना झमेला नहीं कर सकेंगे, तो काम नहीं करता है। लेकिन हम यही संदेश देना चाहें कि अपना काम से बढ़कर कोई काम नहीं है। हम लोग ये मेहनत करके बनाते हैं, बिकता भी है, अच्छा पैसा भी कमाते हैं। कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये महीना मिलता है, लेकिन अगर यहाँ हम मेहनत करेंगे अपने जगह पे तो 15 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे काम से बेहतर कहीं हमारा नौकरी करना अच्छा होगा। हम लोग को मान सम्मान भी मिलता है कि हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, लोग इज्जत भी करते हैं कि नहीं, दिया वो जो भी खिलौना है हम लोग उनके लिए बनाते हैं, हम लोग कलाकार हैं, इस वजह से भी हम लोग को देखा जाता है। लेकिन आजकल के युवा लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना काम है, सबको सीखना चाहिए। आज लॉकडाउन का जो समस्या था, जो लोग दिल्ली बम्बई बाहर जाके खट रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे भाई लोग भी थे जो कि काम को जानते थे, तो वो लोग जब यहाँ पे आए तो वो लोग अपना काम करने लगे यहाँ पे। तो 2 साल जब लॉकडाउन रहा तो 2 साल चाय का जो प्याला होता है, ये प्लास्टिक का जो मोदी जी बंद किए, तो हम लोग का प्याला का बाजार पकड़ लिया। उससे हम लोग का भरण पोषण और परिवार अच्छा से चल रहा है, और आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि प्लास्टिक का सारा सामान जो चाय वो बिकता है वो सब बंद रहे, ताकि हम लोग का बिक्री अच्छा से हो और हम लोग अपना परिवार चला सकें। और जो नए जनरेशन के जो लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि भले आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपना काम सीख के रखिए, समय पे काम आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, झारखंड में जो नौकरी का हाल है, सरकारी नौकरी का, उसमें कभी धांधली, कभी कुछ, कभी क्वेश्चन लीक, अनेक तरह का समस्या आता है। तो आप जो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवा को क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो हाथ का हुनर है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो आपको हमेशा इस मतलब जो संघर्ष का समय रहेगा आपका, उसमें आपका सबसे ज़्यादा साथ आपका हाथ का हुनर ही देगा? इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम लोग भी पढ़ाई किए, जब कॉलेज लाइफ में गए तो हम लोग को लगा कि हम नौकरी ले ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है, हम लोग को सरकार बहुत निकम्मा है। हम लोगों के लिए तो रोजगार खोज के रखते नहीं है, जो करना है अपने दम पे करना है। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जी से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने बोला अंडा बेचिए, मछली बेचिए। तो हम जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे, मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हाथ में वो हुनर भी सीख के रखिए। सरकार के भरोसे में नहीं रहना है, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने जा रहा है। आज एग्ज़ाम होता है, पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया है, पैसा के दम पर 20 गो अगर निकला डीसी ऑफिस से तो पता चला 10 गो भरा गया है, 5 गो रिलेशन घुस गया है, 5 गो का नौकरी लगता है, वही जो किस्मत वाला होता है। तो हमें नहीं लगता कि किस्मत के भरोसे में रहना चाहिए। अपना मेहनत कीजिए और अपना से रोजगार रखिए, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। होता क्या है कि हम लोग तो कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को लगा नौकरी ले लेंगे। जब हम लोग जवान हुए तो हम लोग को शादी करवा दीजिए, घर बाल बच्चा हुआ, नौकरी नहीं लगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बाजार में लेबर में खट रहे हैं, तो सूरत और मुंबई में जाके कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमको जानते नहीं यहाँ पे। लेकिन ये काम को अगर शुरू से हम पकड़ के रखेंगे, चाहे जो भी काम जिसका हो, उस काम को अगर पकड़ के रखेगा, तो हमको, मेरा ये मानना है कि प्रवासी नहीं बनना पड़ेगा। अपना काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। हम लोग सरकार को वोट देते हैं, लेकिन सरकार के भरोसा में नहीं है कि वो हमको नौकरी देगा, क्योंकि सरकार निकम्मा है।
कोई भी सरकार बनता है पता चलता है वो 50 करोड़ के घोटाला में चला गया, 30 करोड़ के घोटाला में चला गया। आज 2-4 मन कोयला जो बेचते थे लोग, वो लोग भी दिए जलाते हैं, वो काम तो बंद कर दिया गया। और अपना खुद अगर ट्रक से भर के अगर कोयला बिहार भेजा जा रहा है या जहाँ भी पेपर बना के भेजता है, वो काम सही है। लेकिन अगर हमारा झारखंड का, हम आपको वोट देकर सरकार बनाए तो हमारा भी हक उतना ही है। जो झारखंड का खनिज है, हम भी झारखंड का रहने वाले, हमारा भी उसमें उतना ही हक है। तो फिर हमको 2-4 मन कोयला बेचने से क्यों रोका जाता है? मैं जब बेचता हूँ तो वो 2 नंबर कैसे हो गया? और जब आप ट्रक के ट्रक एक सिर्फ कागज बना के भेजते तो वो 1 नंबर कैसे हो गया? अगर आप हमको नहीं दे रहे हैं 2 मन कोयला बेच के गुजारा करने के लिए, तो हम ये चाहते हैं। देखिए झारखंड का लोग जितना भी आज दिल्ली बम्बे में खट रहा है, उसका मजबूरी है, वो शौक से नहीं गया है। आज 2-4 मन कोयला बेच के गुजारा करता था, 400-500 रुपये कमाता था, लेकिन उसको बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आप ट्रक से कोयले बेचना ही चाहते हैं तो हमको रोजगार दीजिए ना। आप एक को CCL में नौकरी देते हैं, 60,000 रुपये महीना देते हैं। अरे भैया 10,000 करके दीजिए, 6 आदमी को रखिए ना, हम लोग खटने तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे जाएंगे बाहर भैया? बाहर जाते हैं परिवार छोड़ के, 15,000 रुपये महीना मिलता है, 5,000 वहाँ खा जाते हैं, 10,000 यहाँ परिवार खा जाता है, कुछ नहीं बचता। बच्चा सरकारी में पढ़ता है, सरकारी में इलाज होता है, पता चलता है 12 साल 15 साल का हुआ, वो भी कोई JCB मशीन में जाके काम करता। तो ये बहुत बड़ा विषय है। हम चाहते हैं कि अगर प्राइवेट ही सब कुछ करना है तो नौकरी को भी प्राइवेट कीजिए। किसी को देख के दे दिए, इसको 60,000 महीना दे रहे हैं, बैठ गया उसके बाद भी उसको 30,000 दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम लोग को जहर दीजिए और सीधे मारा देंगे, काहे जिंदा रहने दिए। हम लोग सरकार को जिस हाल में वोट देते हैं वो उसमें खरा नहीं उतर पाता, चाहे वो कोई भी सरकार हो। बहुत ज़्यादा शिकायत है उससे। जी, बहुत आपने बेहतरीन बात की है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और हम चाहते हैं कि इस बार का जो आपका दिवाली हो 2023 का, वो सबसे अच्छा दिवाली आप सभी के लिए बीते, आपका बहुत अच्छा रोजगार हो, व्यापार हो। जब भी, जैसा कि आपसे बात हुई है, जब भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए मुद्दे पर कभी समस्या आएगी या अगर आपको बोलना हो तो हम आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे। ये आपकी सभा, अगर जो पूरा टीम है आपसे वादा करता है। आप अपने इस व्यस्त रूटीन से समय दिए, अभी आप लोगों का समय है काम करने का, आपका सीजन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे जो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन आपका टीम आकर हमारा बातों को सुना और लोगों के सामने रख रहा है। और मैं चाहता हूं कि लोग भी इस विषय पर ध्यान दें। देखिए दिवाली हम लोग खिलौने बेचने के लिए जाते हैं जगह जगह, तो क्या होता है, नगर निगम जहाँ हम लोग खिलौना लगाते हैं टावर चौक के पास, वहाँ नगर निगम का पार्किंग है, लेकिन वहाँ पर ठेला लगता है, चलिए उसका भी रोजगार है। लेकिन 2 दिन जब हम लोग बेचने जाते हैं वहाँ भी रंगदारी होता है। प्रशासन हम लोग को मदद नहीं करता है कि नहीं लोग 2 दिन बेचने आए हैं, इन लोग को पहले बेचने दो, जरा सा ही मदद नहीं करता है। इस पर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जिला उपायुक्त से नम्र निवेदन है कि इस बार दिवाली में जितने भी हमारे प्रजापति भाई लोग अगर मिट्टी का दुकान लगावे गिरिडीह में, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। वो दुकान पर डे नहीं लगाता है। देखिए चौमिन का दुकान लगता है, ये सब दुकान लगता है, तो अभी कार्तिक का महीना है, अब उसके बगल में हम अपना दिया का दुकान लगाए, पूजा कैसे करेगा? कोई दिया छठ पूजा के लिए भी लेकर रखता है, मीट मछली सटा के कैसे बेचेंगे? तो हम जिला उपायुक्त से निवेदन करते हैं, हमको उस पर भरोसा है कि अपने सभी पदाधिकारियों को ये सूचित करें कि जब भी प्रजापति लोगों का छठ में और दिवाली में मिट्टी का बर्तन का दुकान लगे, तो कम से कम 2-4 दुकान लगाने का जगह दें और उनको कोऑपरेट करें, बस यही चाहते हैं। जी, तो ये तमाम समस्या गिरिडीह से जुड़े हुए भैया ने बताया है। तो हम मांग करते हैं जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमारे इस अंक को देख रहे हैं, इनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुने और इस पर ज़रूर कार्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।